जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बुद्धि से रिलेटेड देखेंगे। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिन्होंने, है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इनको देखते हैं ना। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इन्होंने दिया था, है ना। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर का हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, है ना, जिन्होंने 7 तरह की बुद्धि के बारे में बताया था। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की जो बुद्धि होता है ना, वास्तव में इसका अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे के से स्वतंत्र अपना कार्य करती है। ठीक है ना। जो हार्वर्ड गार्डनर के जो बुद्धि के प्रकार हैं, इसको देख लेते हैं। इन्होंने कितने प्रकार का, 7 प्रकार का दिए थे, है ना। पहला देख लेते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है, वर्बल लैंग्वेज इंटेलिजेंस, है ना। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है ना। जो जिन व्यक्तियों के अंदर शाब्दिक भाषी बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है, उसको शब्दों और भाषा का ज्ञान अधिक होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विस्तार अधिक होता है, वह क्या बन जाता है, वकील बनता है, कवि बनता है, पत्रकार आदि बन जाते हैं। जैसे आप वकील, कवि या पत्रकार को देखे होंगे, है ना। तो इनके अंदर क्या रहता है कि शाब्दिक भाष की जो बुद्धि है, ये इसका विकास ज़्यादा होता है ना। मतलब आप पत्रकार को खड़ा कर देंगे, वो कंटिन्यू बोलते जाएगा। कवि जो है, इसके अंदर भी अच्छा अच्छा शब्दों का भंडार होता है, वकील के अंदर होता है। ठीक है ना। अगला क्या देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि, है ना। इसमें तार्किक योग्यता, गणित की समस्या का समाधान अधिक होता है ना। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है, वह बैंकर, साइंटिस्ट, अकाउंटिंग बन जाते हैं। शब्द के ऊपर डिपेंड है। तार्किक गणित बुद्धि मतलब गणित करने से रिलेटेड, है ना। जिनके अंदर मतलब गणित करने की क्षमता ज्यादा होती है, उनके है ना, उनके अंदर ये बुद्धि पाया जाता है, जो बैंकर बन जाते हैं, अकाउंटिंग बन जाते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बन जाते हैं। और अगला है स्थानिक बुद्धि। ठीक ना। यह बुद्धि जगह, आंतरिक, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। ठीक है ना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वो मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बन जाते हैं। अब जैसे अब इसमें आप जान ही रहे हो कि मूर्तिकार, है ना, मूर्ति अपने मतलब कल्पना करके बनाता है। चित्रकार भी वही है, आर्किटेक्चर वही है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि, है ना। क्या पर थे अपन टॉपिक में, शारीरिक गति बुद्धि। ठीक है ना। तो शरीर की को गति देने वाली बुद्धि है ना, शरीर को गति देने वाली बुद्धि है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वह अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर, एथलीट, खिलाड़ी आदि बन जाते हैं। आपको बस शब्दों को ही पकड़ना है। शारीरिक गति बुद्धि मतलब जिसके अंदर शरीर पे जिसकी ज्यादा पकड़ होगी, है ना। संगीत आत्मिक बुद्धि मतलब क्या हो जाएगा कि इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वह क्या, सिंपल सी बात है, सिंगर है या कलाकार बन जाता है ना। नाम के ऊपर ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस नाम को याद रखना है। और अंतर अंतर व्यक्ति के मतलब इंटरपर्सनल, इसमें क्या, इसके द्वारा दूसरों व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, ये पता चलता है ना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वह क्या बन जाता है, नेता बन जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता। और अंतः व्यक्ति, है ना, और ये अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है ना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, है ना। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, मतलब अंतः अंतः और अंतः, है ना, दोनों में अंतर है, समझिएगा। मतलब खुद के अंदर जो इंटरेक्ट कर पाता है ना। और जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है, वे आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं, प्राकृतिक बुद्धिवाद। इस बुद्धि के व्यक्ति प्राकृतिक के नजदीकी होते हैं। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है, वह किसान आदि बन जाते हैं। अब आस्तिकवादी बुद्धि, इस बुद्धि व्यक्ति के हर चीज में अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है, इस धरती पर क्या कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों में अंतर विकास अधिक होता है, वह साधु या
फिलोसोफर बन जाते हैं। ठीक है, बुद्धि के और सिद्धांत देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। एक कारक सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। एक कारक सिद्धांत को देने वाले कौन है, तो अल्फ्रेड बीने। दो कारक सिद्धांत का चार्ल्स स्पीयरमैन। समूह कारक का सिद्धांत है लुईस लियोन, है ना, थर्स्टन। और बहुकारक सिद्धांत का थंडाइक। ठीक है, और प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। त्रिआयामी का सिद्धांत है गिलफोर्ड जी का। सात बुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुया बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, और सरल एवं ठोस का सिद्धांत दिया था कैटल ने। बुद्धि का सिद्धांत है ना, सरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने, रेमंड कैटल ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है। और अनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। वंशागति या हेरिडिटी, जब अनुवंशिक गुण आंख, नाक, कान, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे अनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। सिंपल है, सब जानते हैं इसको। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इससे अभिप्राय यह है कि हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे कि घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि है ना, जो भी चीजें हैं हमारा क्या पर्यावरण में आती हैं। मानव में विकास, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है या स्थान है ना। डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, विकास क्या है, वंशानुक्रम है और पर्यावरण दोनों का योगदान है ना। परिभाषा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें। डंगल और हॉलैंड का, ठीक है ना। वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी संरचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमता है जो इन्होंने अपने माता पिता से दूसरे पूर्वजों से अर्जित किए हैं, वही सभी क्या है शामिल होता है ना। अगला देखते हैं क्या है, रूट बेनिडिक्ट है ना। इसके अनुसार माता पिता में संतान को जो हस्ताक्षरित होने वाले गुण है क्या कहलाते हैं, वंशानुक्रम कहलाते हैं, है ना। जेम्स ट्रेवर का क्या है, माता पिता के शरीर व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्ताक्षरण होना वंशानुक्रम कहलाता है ना। वुडवर्थ जी का क्या मानना था, वातावरण में सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय क्या करता है, प्रभावित करता है ना। और लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई से लड़का और एक्स एक्स लड़की, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। हमारे शरीर में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है ना। और अनुवंशिकता का सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है साथियों। अनुवंशिकता का सिद्धांत क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेंजर्स है ना। प्रत्यागमन का सिद्धांत देख लेते हैं। विपरीत कोणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माता पिता के कम बुद्धि के बच्चे होना, या कम बुद्धि वाले माता पिता के जो बच्चे हैं है ना, वो तेज बुद्धि का होना क्या कहलाता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। और गाल्टन का सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे में पिछली जो गुण है, बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होता है, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। बीजमैन का सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होते, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चलते रहता है ना। ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत क्या है कि इसमें अनुवंशिकता का क्या क्या कहा जाता है, इन्हें मेंडल को अनुवंशिकता का पिता जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने का प्रयोग करके अनुवंशिकता का नियम को दिया था। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक में हम राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 को देखेंगे, ठीक है ना। अगर यह वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो साथियों, तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।